सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं। बाजपुर चीनी मिल के आवासीय परिसर में अवैध कब्जे हटाना प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है। मंगलवार को करीब 100 आवासों को ध्वस्त करने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र शर्मा सोनू और दलित नेता राजकुमार के नेतृत्व में लोग जेसीबी के आगे धरने पर बैठ गए। तीखी नोकझोंक और घंटों चले हंगामे के बाद आखिरकार प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े और टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। चीनी मिल प्रशासन का दावा है कि मिल परिसर के करीब 100 आवासों पर लंबे समय से अवैध कब्जा है। मिल प्रबंधन के अनुसार इन कब्जेदारों को परिसर खाली करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी क्रम में प्रशासन ने मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था। एसडीएम और चीनी मिल की प्रभारी जीएम के निर्देश पर मंगलवार को तहसीलदार प्रताप चौहान भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही टीम ने ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू की, वहां मौजूद जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र शर्मा सोनू और दलित नेता राजकुमार के नेतृत्व में दर्जनों लोग विरोध में उतर आए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोग नारेबाजी करते हुए सीधे जेसीबी के आगे लेट गए। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक गहमागहमी और तीखी बहस होती रही। नेताओं का तर्क था कि कड़ाके की धूप और विपरीत परिस्थितियों में लोगों को बेघर करना मानवीय दृष्टिकोण से गलत है। लोगों का कहना था कि गरीब मजदूरों को कम से कम 4 माह का समय देना चाहिए, जिससे ये लोग अपने रहने की व्यवस्था कर सकें। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने प्रशासन से स्पष्ट कहा कि वे कब्जा खाली करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कम से कम 4 महीने का समय दिया जाए। तहसीलदार ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। इस बीच प्रदर्शनकारियों की तहसीलदार से बहस भी हुई, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत दुर्भाग्य है इस देवभूमि उत्तराखंड का आज के लिए, क्योंकि जिस प्रकार जिस मंशा से प्रदेश बनाया गया था कि लोगों को बसाने के लिए, आज शुगर फैक्ट्री प्रशासन उसके विपरीत लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है। यहाँ शुगर फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर शुगर फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम करती है, जो शुगर फैक्ट्री की मरम्मत से लेकर साफ सफाई के कामों तक इन्वॉल्व रहते हैं, आज प्रशासन हर धर्मिता से बिना कोई मुकम्मल बातचीत करे हुए, हाँ एक नोटिस जरूर पहले सर्व करा गया उनके द्वारा, लेकिन आज तक जीएम द्वारा कभी कोई विधिवत रूप से बात नहीं करी गई उनसे कि उन्हें एक तय समय सीमा दी जाए, ताकि उस तय समय सीमा के अंदर जो उस लाभ को नहीं उठा सकते, रहने को जिन्हें मकान नहीं मिल सकते, एक समय सीमा दिया जाए। उसके बाद उस समय सीमा में ताकि उन्हें अपना घर बनाना है वो घर बना लें, उसके बाद वो चले जाएंगे। प्रशासन आज बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जेसीबी मशीन लेकर इस तरीके सर पे खड़ा हो गया जैसे कि सब अतीक अहमद ही है सब जने यहाँ पे, जो यूपी में आज की तारीख में काम चालू कर रखा है। तो हमारा बाजपुर शुगर फैक्ट्री प्रशासन से, जीएम से ये कहना है, थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, लोगों पे तरस खाएं। यहाँ पे इतना ध्यान देने की बजाय अगर इतना ही ध्यान शुगर फैक्ट्री पे दिया होता तो शुगर फैक्ट्री कम से कम 4 महीना चलती, डिस्टिलरी चल रही होती आज की तारीख में। शुगर फैक्ट्री इतने भारी नुकसान में नहीं होती, लेकिन घूम फिर कर उन्हें सिर्फ मजदूर कैसे बैठे हुए हैं। आप आके मुकम्मल तरीके से कोई बातचीत तो करिए, बातचीत से कोई कब्जा करने की नीयत से नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है, समय सीमा से निकाला जा सकता है। जब तक कि रह रहे हैं, जब तक कि किसी का कोई आशियाना नहीं बन रहा है, किसी के मकान बन रहे हैं, किसी के निर्माणाधीन है, कुछ समय चाहिए। और जो उसके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, जो उसके वो नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आते, छोड़ने को तैयार है अपनी मर्जी से। दूसरा, क्या शुगर फैक्ट्री प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिनको एक ग्रेजुटी फंड जो मिलता है वो 2020 के बाद नहीं मिला है, आप लोगों को निकाल तो रहे हो। एक एक्ट है ये शुगर फैक्ट्री का
कि जब आप ग्रेजुएटी दोगे आप उसी के बाद ही कमरा खाली करा सकते हैं। लेकिन जो सरकार की अपनी देनदारी है, सरकार अपनी देनदारी से कतई मुंह मोड़ ले रही है, भले वो किसानों के प्रति हो, भले मजदूरों के प्रति हो। हाँ, शोषण करने के लिए गरीब मजदूर का बिल्कुल एकदम जेसीबी लाके दरवाजे पे खड़ा कर दे रही है। तो हमारा निवेदन है यहाँ की जीएम साहिबा से, एक बार आके ढंग से बातचीत करें, इस गुंडागर्दी का प्रयोग ना करें जो प्रशासन कर रहा है।